हेलो गुड इवनिंग। आज हम करेंगे अपना बीपीएससी 103 का यूनिट 14। ये हमारा लास्ट सेकेंड यूनिट है। कल इसका लास्ट यूनिट का चैप्टर भी आ जाएगा, ठीक है, वीडियो भी आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो पूरी बुक खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम बीपीएससी 104 स्टार्ट करेंगे। उसको मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्दी कराने की, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं डेली आपके लिए पीवाईक्यू के सेशन भी लेकर आती रहूँगी, ठीक है। असाइनमेंट जो आपने करे हैं उनको स्किप नहीं करके जाना, ठीक है, ज़रूर करके जाना। असाइनमेंट से ज़रूर 40 या 50% आपका पेपर आने वाला है, ठीक है। तो असाइनमेंट को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। जो आप असाइनमेंट भर के आए हो ना, जिनको जमा करके आए हो मार्च में, उनको ज़रूर करना है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको बता दूंगी। तो पहले एक बार चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेना, पीवाईक्यू देख लेना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना और पेपर से एक दिन पहले रिवीजन करके चले जाना। बस इतना काफ़ी है, ठीक है। तो देखते हैं कि चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है यूनिट 14 है आपका, राइट एंड यूनिवर्सलिटी। यहाँ पर ह्यूमन राइट की बात की जाती है। क्या ह्यूमन राइट जो है वो यूनिवर्सल है? क्या वो हर एक कंट्री में अप्लाई की जानी चाहिए? ठीक है, तो ये बोला जा रहा है ह्यूमन राइट के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ के आए हुए हैं हम पहले चैप्टर से। इस बुक में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है मुझे क्या लगती है कि एक बात को कम से कम मैंने 10 बार पढ़ा के रखा है, ठीक है। रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं है, पता है इनको बीपीएससी 103 को ऐसे लगता है कि एक बार पढ़ लिया ना, बस ऐसे लगता है कि सभी चैप्टर तो हमने रिवाइज कर लिए हैं। एक चैप्टर में जो बात बोली है वही दूसरे चैप्टर में घुमा के बोल दी जाएगी, फिर वही तीसरे चैप्टर में घुमा के बोल दी जाएगी। कोई भी चैप्टर, मतलब कोई एक दो चैप्टर है जो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, ठीक है। और वो भी बीपीएससी 101 से कनेक्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखने का है कि कहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, तो इतना नहीं घुसने का है। और जो टॉपिक मैंने नहीं डाले हैं, तो ये मत सोचना कि क्यों नहीं डाले हैं। वो इसलिए नहीं डाले क्योंकि मुझे लगता नहीं है वो इम्पोर्टेंट है, और वो दूसरे यूनिट मैंने कराया हुआ है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है कि इसका ह्यूमन राइट का, जस्टिफिकेशन, ह्यूमन राइट क्यों होना चाहिए, ठीक है, जस्टिफाई करते हैं लोग इसलिए। और हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखेंगे, नेचर कैसा होता है ह्यूमन राइट का ये, और टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट की बात करेंगे जो कि हमने पढ़ के आए हुए हैं, लेकिन फिर भी बात कर लेंगे। सॉलिडरिटी देखेंगे, ठीक है, ये भी एक ह्यूमन राइट होती है। एंड लिमिटेशन देखेंगे, ठीक है। 4 हिस्से में बांटो चैप्टर को। ह्यूमन राइट पढ़ेंगे, उसका नेचर देखेंगे, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, एंड देन टाइप्स ऑफ राइट एंड लिमिटेशन, ठीक है। चैप्टर खत्म इतने में। इंट्रोडक्शन में क्या बोला जाता है, जो ह्यूमन राइट का जो आइडिया है ना, ये नया नहीं है, ठीक है, नया नहीं है, आज से नहीं है, एंशिएंट टाइम पर है। पहले प्रीवियस चैप्टर मैंने आपको बताया था एंशिएंट टाइम से, एक एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको कि इंडिया में कब से है ह्यूमन राइट का, वो एक बुक का नाम भी बताया था। जल्दी से बताना है। 4 BCE के टाइम पर बताया, 400 BCE के टाइम पे एक बुक लिखी थी, किसने लिखी थी वो आपको बताना है, ठीक है। ह्यूमन राइट आपको उपनिषद के अंदर भी दिख जाएगा, ठीक है। कुछ नॉर्म्स, जहां पर ह्यूमन राइट क्या होता है, जहां पर हम कुछ नॉर्म्स देते हैं, ठीक है, जहां पर हम क्या करते हैं, हर एक इंसान को प्रोटेक्ट किया जाता है पॉलिटिकली, सोशली और लीगली, ठीक है। उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ये कहां पर दिए जाते हैं, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि हर एक इंसान को फ्रीडम है या फिर अधिकार है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा कि कोई उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ये आपका राइट है। आर्टिकल 1 यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, उसका पहले आर्टिकल में ही लिखा हुआ है कि सभी ह्यूमन बीइंग जब जन्म लेते हैं वो फ्री है, इक्वल है, ठीक है। हर एक इंसान को डिग्निटी मिलनी चाहिए, हर एक इंसान को अधिकार है जीने का, बोलने का, जो बेसिक राइट्स होती है, जो आपकी ह्यूमन राइट है, वो सभी की होनी चाहिए। ये किसका है, UDHR का क्या है, फर्स्ट आर्टिकल है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि इसका ह्यूमन राइट का। तो ह्यूमन राइट क्या है, एक यूनिवर्सल, हर एक यूनिवर्सल से बिलोंग होती है, एक ऐसा अधिकार है जो हर एक इंसान को मिलना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल को मिलना चाहिए, ठीक है। ये क्या करता है, ये हर एक इंसान को प्रोटेक्ट करता है, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, हर एक ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। उसे बचाता है किससे, डिस्क्रिमिनेशन से, कि उसके रिलीजियस, उसके रेस, सेक्स, नेशनलिटी, लैंग्वेज, इन सभी के ऊपर कभी भी उनके साथ भेदभाव ना हो, ठीक है। ह्यूमन राइट, जो कि सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग, जहां पर हम क्या करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग को राइट देने की बात करते हैं कि उसके पास क्या होना चाहिए, बेसिक राइट होना चाहिए। और ये हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं, ना कि आपकी खुद की गवर्नमेंट के अंदर, आपके खुद की कंट्री के अंदर, ठीक है। हम इंडिया की लेवल की बात नहीं कर रहे, हमारे पूरे वर्ल्ड यूनिवर्सल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कि कोई भी कंट्री में अगर आप कल को चले जाओ तो वहां पर आपके पास ये बेसिक जो अधिकार होते हैं, जो ह्यूमन राइट्स होती है, वो जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है कि इसका ह्यूमन सिक्योरिटी का, ये क्या करता है, ऑल ह्यूमन लाइफ्स को सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है,
ठीक है। तो ह्यूमन जो है ह्यूमन फ्रीडम को क्या करता है, फुलफिल करता है। तो बोला जाता है ह्यूमन राइट और ह्यूमन सिक्योरिटी ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं, ठीक है। कैसे कि अगर कभी भी वॉर वगैरह होता है तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि जो ह्यूमन है उनके लिए क्या हो जाता है, लीड हो जाता है क्या, इनसिक्योरिटी, ठीक है। क्या हो जाता है, इनसिक्योरिटी, वो अपने अधिकार को इंजॉय नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। तो वो क्या हुआ, किसके बेसिस पर, कि हम उसको ह्यूमन सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बाई चांस क्या होता है, वॉर वाला सिस्टम होता है, जैसे यूक्रेन में है। अब वहां पर क्या है, ह्यूमन को सिक्योरिटी नहीं है, कल कुछ भी हो सकता है उनके साथ, ठीक है। तो वो अपनी जो राइट्स है, जो एक इंसान के पास अधिकार होना चाहिए, वहां पर लोग बोल नहीं सकते, ठीक है। उनको बेसिक नीड्स भी पूरी तो दूरी की बात, जो उनकी बेसिक राइट्स होती है वो भी नहीं है अभी उनके पास, ठीक है। तो वो अपनी इंजॉय नहीं कर पा रहे। तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए, जो यूक्रेन के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्या होगी, ह्यूमन सिक्योरिटी होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे क्यों होना चाहिए ह्यूमन राइट, क्यों होना चाहिए। तो ह्यूमन राइट आपको इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, दोनों लेवल पर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर होनी चाहिए, ठीक है। आपके खुद के इंडिया के अंदर, आपकी खुद की कंट्री के अंदर आपको ह्यूमन राइट मिले, ठीक है। आपको वर्ल्ड लेवल पर ह्यूमन राइट मिले, ठीक है। बोला जाता है कि भगवान ने दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने बनाई हुई है, ठीक है। ये ह्यूमन ने नहीं बनाई है, ये भगवान ने आपको राइट दिया। ह्यूमन राइट की आपको बोलने का अधिकार है, ठीक है। आपको सुनने का अधिकार है, आपको सांस लेने का अधिकार है, ठीक है। तो ऐसा तो कल को कोई आपसे बोल नहीं सकता कि तुम सांस क्यों ले रहे हो, ये तो तुम्हारे पास एक अधिकार है ना। तो कि जो भगवान ने नाक दिया भाई सांस लेने के लिए दिया, ठीक है। तो ये ह्यूमन राइट हो गई, ठीक है। तो ये भगवान ने दिया हमको, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है इसका इंटरेस्ट किसमें, कि हर एक को जो क्या करती है, जो ह्यूमन राइट है वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, प्रमोट करती है ह्यूमन के इंटरेस्ट को, ठीक है। और ये उसको ह्यूमन राइट जो है वो क्या करती है, एक डिग्निटी वाली लाइफ देती है, फेयरनेस देती है, इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये हमारे जस्टिफिकेशन दिए जाते हैं कि इसलिए ह्यूमन राइट होनी चाहिए कि हर एक इंसान को डिग्निटी मिल सके, फेयरनेस मिल सके, इक्वालिटी मिल सके, ठीक है। ठीक है जी। अगर सोसाइटी के अंदर क्या नहीं होगी, ह्यूमन राइट नहीं होगी, ठीक है। हर एक इंसान के पास एक इंसानियत वाला नाम का जो वो होता है ना अधिकार, अगर वो नहीं दोगे, आप बोलो कि भाई तुम सांस नहीं ले सकते हो, तुमको बोलने का अधिकार नहीं है, तो कहाँ का ये मतलब कहाँ का सिस्टम है ना। तो अगर हम ये वाली राइट्स नहीं देंगे लोगों को, क्या वहां पर इक्वालिटी रहेगी, फेयरनेस रहेगी। कुछ ही लोग सांस ले रहे हैं, कुछ ही लोग बोल पा रहे हैं, तो ये कोई राइट्स नहीं होती है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट होना बहुत जरूरी होता है, जिससे क्या होगा, जिससे आपकी डिग्निटी बनी रहेगी। एक ह्यूमन का जो गौरव होता है, मतलब एक इंसान का जो डिग्निटी होता है, ठीक है, वो बना रहेगा, फेयरनेस रहेगा, सभी को अधिकार है, ठीक है, खाने का, पीने का, ठीक है, ये सारी चीजें, रहने का, ठीक है, इक्वालिटी रहेगी, ठीक है, कि सांस लेने का सबको अधिकार है, बोलने का सबको अधिकार है, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। द लॉ ऑफ द पीपल, जॉन रोल ने ये अपनी ये जो बुक लिखी थी, इसके अंदर क्या बोलते हैं कि सबसे ज्यादा अर्जेंट राइट क्या है, ह्यूमन राइट है, ठीक है। ह्यूमन राइट सबसे ज्यादा अर्जेंट है, जो कि कैसे, कौन कौन सी राइट की बात करते हैं, ये बोलते हैं कि राइट ऑफ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, एक बिफोर ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, हर एक इंसान इक्वल होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल प्रॉपर्टी राइट होनी चाहिए। तो ये किसके अंदर मानी जाती है, इनके लिए ह्यूमन राइट है कि हर एक इंसान को क्या अधिकार दो कि उसको सिक्योरिटी मिले, ठीक है। जो कानून है उसकी नजर में हर एक इंसान इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और फॉर्मली होना चाहिए इक्वल, ऐसे नहीं कि इनफॉर्मल कर दो, ठीक है। पर्सनल प्रॉपर्टी, हर एक इंसान को अधिकार होना चाहिए कि हाँ वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, कल को उस पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता है, ठीक है। ह्यूमन राइट आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, वो भी ग्लोबल लेवल पर, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये जो अगर हम इसका ओरिजिन देखें तो कहाँ से आता है, वो रोमी और ग्रीस एंशिएंट टाइम पर आता है, ठीक है, कि ह्यूमन राइट कब से था, रोमी और ग्रीस के टाइम पर था, ठीक है। वहां पर एक आइडिया था, कौन सा, सक्रेटिज्म, ठीक है। ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि क्या बोलता है, ये बोलता है कि देखो, ये आइडिया था कि इसके अंदर ग्रीस और रोमी के टाइम पर यहां पर बोला जाता है कि हर एक इंसान क्या है, इक्वल है, ठीक है। यहां पर
इमोशंस की बात की जाती है, यहाँ पर इंटॉलरेंस की बात की जाती है कि पहले आप रिलीजियस को लेकर क्या करते थे, टॉलरेट नहीं करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर टॉलरेट करने की बात की जाती है कि हर एक इंसान इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर नेचुरल लॉ की बात की जाती है, हार्मनी की बात की जाती है, ठीक है। तो ये ग्रीस टाइम पर रहा करता था ये आइडिया, ठीक है, जहां पर हर एक इंडिविजुअल को क्या है, कैपेसिटी है कि उसको कुछ ऑब्लिगेशन दिए जाएंगे और वो हर एक इंसान का क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को कुछ मतलब किसी को रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए, उसके खिलाफ आप उसके रिलीजियस को ना झेल पाओ। तो यहाँ पर टॉलरेंस की बात की जाए, मतलब पॉजिटिव नेचर था इसके अंदर, ठीक है। अब कुछ हमारे थिंकर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है कि हर एक इंसान क्या है, फ्रीली बॉर्न होता है, तो हर एक इंसान को इक्वल माना जाना चाहिए, ठीक है। नेचर और लॉ से देखें तो हर एक इंसान क्या है, इक्वल है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि हर एक ह्यूमन बीइंग को क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए लिबर्टी का, फ्रीडम का, इक्वालिटी का, ठीक है। तो ये सारे अधिकार हर एक इंसान के पास होने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला जाता है, जब यूरोपियन कंट्रीज, हाँ, यूरोप के अंदर रिफॉर्मेशन की बात की जाती है, ठीक है, क्या करी जाती है, रिफॉर्मेशन की बात की जाती है। जब फेडरल सिस्टम जो यूरोप के अंदर चलता था उसको खत्म करने की बात की जाती है 13वीं सेंचुरी के अंदर। तो उस टाइम पर 3 आइडियाज भर भर के आ रहे थे, कौन कौन से, जल्दी से बताओ। राइट, इक्वालिटी एंड फ्रीडम, ये 3 ऐसे आइडियाज थे जो कि उस टाइम पर उभर रहे थे, ठीक है। वहां पर लोग विरोध कर रहे थे रिलीजियस इंटॉलरेंस को लेकर कि क्या करते हैं लोग, हमारे रिलीजियस को टॉलरेट नहीं कर पाते। यहाँ पर डाइवर्सिटी नहीं है, सिर्फ एक ही ग्रुप को आपने जो चर्च वाला है वही डोमिनेट करता है, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिटिकल बॉन्डेज की बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पर जो ये फोकस था, पहले लोग इस चीज को रेजिस्ट कर रहे थे, इस चीज को लेकर विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में क्या होता है कि इनका जो मतलब जो नजरिया था वो चेंज हो जाता है, ठीक है। वो शिफ्ट हो जाता है नेचुरल लॉ के ऊपर, ड्यूटीज, राइट ऑफ ड्यूटीज टू द राइट, ठीक है, कि हर एक इंसान को ड्यूटी देनी चाहिए और अधिकार भी देना चाहिए, ठीक है। नेचुरल लॉ की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 13वीं सेंचुरी में हुआ। उसके बाद फेमिनिस्ट भी काफी प्रमोट करते हैं, किसको, फेमिनिस्ट भी प्रमोट करते हैं, किसको, फेमिनिस्ट प्रमोट करते हैं इसको, किसको, वो बोलते हैं कि राइट्स की बात करते हैं, वो भी ह्यूमन राइट की, कि जो अगर आप, रुको एक सेकेंड, हाँ, वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि फेमिनिस्ट क्या बोलते हैं, फेमिनिस्ट बोलते हैं कि बाय बर्थ हर एक इंसान इक्वल होता है, तो आप सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्यों रखते हो। वो राइट, वुमेन की राइट के लिए बात करते हैं, ठीक है, और वो एक्सपेंड करते हैं किसके आइडिया को, ह्यूमन राइट को, ठीक है, कि हर एक इंसान को इक्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कहते कि वुमेन को ही राइट देना चाहिए, बस वुमन ही वुमन होना चाहिए, ये इक्वालिटी की बात करते हैं, ठीक है, कि एक ह्यूमन की जो ह्यूमन राइट्स होती है ना वो तो मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इनका भी काफी बड़ा वो रहा है रोल, किसको फैलाने में, किसको, ह्यूमन राइट्स को, ठीक है। आगे चलते हैं, नेचर कैसा है किसका, ह्यूमन राइट का। तो बोला जाता है, हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए जाते हैं ह्यूमन राइट के लिए। पहला बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट होती है, सबसे बेसिक राइट होती है, ठीक है। ह्यूमन राइट क्या है, बेसिक है, ठीक है, कि कभी आप रिमूव नहीं कर सकते हो, कभी आप किसी इंसान से ये नहीं बोल सकते कि भाई तेरे को बोलना ही नहीं है जिंदगी भर, ठीक है, आप सांस ही ले सकते, तो ये ऐसा कोई अधिकार नहीं होगा, ठीक है। तो ये अधिकार होने चाहिए एक इंसान के पास, ठीक है। तो ये ऐसी ह्यूमन राइट होती है जो बेसिक होती है, कि इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकंड बोला जाता है कि इकोनॉमिक, सोशल और कल्चर एंड पॉलिटिकल राइट, ये सभी आपस में इंटर रिलेट करती है, ठीक है। जहां पर सभी को पॉलिटिकल राइट होगी तो कॉमन सी बात है वहां पर इकोनॉमिक राइट भी होगी, ठीक है। जहां पर इकोनॉमिक राइट होगी लोगों के पास, ठीक है, मार्केट वगैरह ठीक होगी, तो वहां पर इकोनॉमिक इक्वालिटी भी रहेगी, ठीक है। और इकोनॉमिक इक्वालिटी रहेगी तो पॉलिटिकल इक्वालिटी भी रहेगी, लोगों के पास पॉलिटिकल राइट भी होगी, ठीक है। जहां पर आपके पास इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होगी तो वहां पर पॉलिटिकल राइट भी नहीं होगी। तो क्या कहते हैं कि जितनी भी राइट्स है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सभी क्या है, आपस में इंटर रिलेट करती है, ठीक है, ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। ऐसा नहीं कि आप पॉलिटिकल राइट दे रहे हो बस खत्म काम, सभी को कल्चर राइट भी देना चाहिए, इकोनॉमिक राइट भी देना चाहिए, ठीक है। बोला जाता है ह्यूमन राइट यूनिवर्सल है नेचर के अंदर, ये हर एक ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक कंट्री में ही झंडा गाड़ के बैठे हो कि इसका ह्यूमन राइट का, और कुछ अदर कंट्री है जहां पर लोगों को ह्यूमन राइट ही नहीं है, ठीक है। ह्यूमन राइट हर एक कंट्री के अंदर होनी चाहिए, यूनिवर्सल लेवल पर होनी चाहिए, ठीक है। बोला जाता है कि जो ये ह्यूमन राइट है ये एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट नहीं है कि जैसे कि आपको बोलने का अधिकार है तो इसका मतलब ये नहीं आपको कुछ भी बोलना है। अगर आपको अधिकार मिला है ना तो उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन भी है, ठीक है, कि जो बोलोगे उससे पहले सोचोगे, कुछ किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलने का, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्या बोला जाता है, फिफ्थ बोला जाता है कि जो ये राइट्स होती है ह्यूमन राइट, ये कभी कोई इंडिविजुअल लूज नहीं कर सकता, ठीक है।
जो आपको अधिकार मिले हैं एक ह्यूमन के उससे, ठीक है। एक ह्यूमन को जो अधिकार होते हैं वो उनको कभी लूज नहीं कर सकता, ठीक है। कि मैं बोल दूं कि भाई मेरे को राइट टू स्पीच नहीं चाहिए, ठीक है, मेरा एक राइट है, ह्यूमन राइट है कि राइट टू स्पीच, मेरे को बोलने का अधिकार है। अब मैं बोलूं कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, राइट टू स्पीच नहीं चाहिए, क्या मैं पूरी जिंदगी भर बिना बोले रह सकती हूँ? नहीं, ठीक है। सिक्स क्या बोला जाता है, देयर इज अ इंटरडिपेंडेंट, सभी के सभी क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। अगर आप किसी इंसान को राइट टू हेल्थ दोगे, ठीक है, वो डिपेंड होगा उसका राइट टू एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। तो बोलते हैं कि सभी के सभी जितनी राइट्स है वो आपस में क्या करती है, इंटर रिलेट करती है, ठीक है। और बोला जाता है लास्टली कि जो ये ह्यूमन राइट है, जो ये आइडिया स्टैटिक है, स्टैटिक नहीं है, सॉरी डायनामिक है, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि एक बार आपने लिख दिया तो वही रहेगा जिंदगी भर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1947 में, हम टाइम टू टाइम उसको चेंज करते जाते हैं, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक नहीं है ना। जो हमको अधिकार मिले वो स्टैटिक नहीं है, टाइम टू टाइम हम उनको चेंजेस करते रहते हैं। ऐसी जो ह्यूमन राइट है वो स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ये बोला जाता है नेचर। तो याद रखना है कितने रीजन दिए हमने, पहला फंडामेंटल, दूसरा इंटर रिलेटेड, तीसरा यूनिवर्सल, चौथा एब्सोल्यूट नॉट एब्सोल्यूट, फिफ्थ उसके बाद कैन नॉट लूज, एंड देन सिक्स्थ इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड, एंड देन लास्ट क्या है, नॉट स्टैटिक बट डायनामिक, ठीक है। कितने टाइप्स ऑफ राइट होती है तो बता रखा है, लेकिन एक और बार बता देते हैं। सिविल राइट, जहां पर आपको लीगली राइट दी जाती है, ठीक है, जैसे आपको बोलने का अधिकार है, ठीक है, इक्वालिटी है, ये सिविल राइट हुई। पॉलिटिकल राइट, जहां पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपको क्या दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। सिविल राइट जैसे कि मैंने आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल कहां तक ले सकते हैं, 30, ठीक है। ये आपकी सभी सिविल राइट है, ठीक है, जहां पे आपको अधिकार दिया जाता है, राइट टू लाइफ दिया जाता है, राइट टू लिबर्टी दिया जाता है, सिक्योरिटी दिया जाता है, फ्रीडम दिया जाता है, आपको डिटेंशन से बचाया जाता है। ये सभी क्या है, ये आपकी सिविल राइट है, ठीक है। पॉलिटिकल राइट, जहां पर आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में राइट मिलता है कि आप इलेक्शन में वोट कर सकते हो, इलेक्शन में खड़े हो सकते हो, जीत सकते हो, अपनी सरकार बना सकते हो, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हो, ये सभी क्या है, पॉलिटिकल राइट है। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट, इकोनॉमिक राइट, जहां पर आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, मार्केट में आपको इक्वालिटी दी जाती है, ठीक है, मार्केट में आपको फ्रीडम है, ठीक है। तो ये क्या हुई, इकोनॉमिक राइट हुई। सोशल राइट, समाज के अंदर आपको क्या करा जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है, कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, ये क्या हुई, सोशल राइट हुई, ठीक है। कल्चर राइट, जो आपका रिलीजियस है उसको आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, जिस कल्चर के ऊपर आपको मानना है उसको आप मान सकते हो, फेथ कर सकते हो, कंसाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हुई हमारी सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक राइट। सॉलिडरिटी एंड ग्रुप राइट, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिडरिटी मतलब ये एक ऐसी राइट होती है कि जो एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे वर्ल्ड पर होने वाला है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज है, जो क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है वो हर एक ह्यूमन पर पड़ने वाली है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि एक कंट्री में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब जगह हो रहा है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज जिसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत से स्टेट्स पे, बहुत सी कंट्रीज पे पड़ेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से काफी लोगों की जान भी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सभी लोगों को, ठीक है, सभी कंट्री को एक साथ आना पड़ेगा और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका सॉलिडिटी, जहां पर हम मजबूतता की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, ठीक है, ग्रुप राइट की बात करते हैं, ठीक है। एक साथ इंटीग्रेट होना पड़ेगा ह्यूमन राइट्स को, एंड देन उसके बाद कुछ पॉलिसीज वगैरह लेके आना पड़ेगा जिससे हम टैकल कर सके किसको, क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम को, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, लिमिटेशन क्या है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ठीक है। मतलब ह्यूमन राइट है, अच्छा है, क्या है, बहुत अच्छा है, अभी तक देखा सब ठीक है, बिना ह्यूमन राइट के हम रह नहीं सकते हैं। टाइप ऑफ ह्यूमन राइट भी देखा हमने, ठीक है, नेचर भी देखा, काफी अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन क्या कुछ हमारे बड़े बड़े थिंकर्स है या कुछ हमारे आइडियोलॉजीज वाले हैं जो कि इसको क्रिटिसाइज करते हैं। कम्युनिटेरियंस वाले क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि देखो कुछ भी यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, बोलते हैं कुछ भी यूनिवर्सल नहीं है, हर एक चीज प्रूलर है, ठीक है, सबका अपना खुद का अलग होता है। अब इंडिया के अंदर अलग सिस्टम है, यूएसए के अंदर अलग सिस्टम है, तो आप एक ही अधिकार को सब जगह कैसे फैला सकते हो, ठीक है। तो वो क्रिटिसाइज करते हैं इस चीज को, अपना खुद का, सभी का अपना अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग ट्रूथ है, ठीक है, अलग अलग रियलिटी है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज है, तो बोलते हैं कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज नहीं है, सबका अपना अलग अलग होता है। फेमिनिस्ट बोलते हैं, वो बोलते हैं कि देखो तुम राइट की बात कर रहे हो, लेकिन आप देखो पहले से सोसाइटी को देखो ना, क्या है, इनइक्वालिटी भरी हुई है, ठीक है। सोसाइटी मेल डोमिनेंट है, ठीक है, वहां पर आप मेल को ही डोमिनेट करके रखे हो। सोसाइटी के अंदर जेंडर इनइक्वालिटी है,
ठीक है। तो पहले क्या करना है, सोसाइटी को इक्वल करना है, ठीक है, वुमेन को और मैन को दोनों को इक्वल करना है, फिर उसके बाद राइट दो, पहले इनइक्वालिटी तो खत्म करो, ठीक है। और कल्चर रिलेटिव्स वाले क्या बोलते हैं कि देखो हमारा कल्चर अलग है, वेस्टर्न कंट्रीज का कल्चर अलग है, ठीक है, तो सबका अपना अपना अलग कल्चर है, ठीक है, अरब कंट्रीज का अलग है, तो एक ऐसी राइट्स हम नहीं दे सकते, ठीक है, कि एक ही राइट को आप पूरे वर्ल्ड लेवल पर नहीं फैला सकते हो, ठीक है। तो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही राइट को आप पूरे वर्ल्ड पर फैलाओ, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये बोला गया, कुछ लिमिटेशन थी इसकी, लेकिन आपको खुद को सोचना है कि ह्यूमन राइट के अंदर ये लिमिटेशन है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको खुद को कंक्लूड करना पड़ेगा, ये आपका खुद का वे ऑफ थिंकिंग बताएगा, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। काफी इजी चैप्टर था, काफी कुछ टॉपिक हमने पढ़े हुए थे पहले से, एक आइडिया था हमको पढ़ने से पहले, ठीक है। अब एक बार मैं बताती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से टाइप ऑफ नेचर तो सब पढ़ के आए, नेचर ऑफ ह्यूमन राइट पढ़ लेना एक बार, ठीक है, और सब तो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देख लेना बस, ठीक है, बस यही देखने का है। इस चैप्टर में से कौन कौन से 2 टॉपिक देखने के, पहले तो एक लिमिटेशन एंड देन उसके बाद नेचर ऑफ ह्यूमन राइट एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, ठीक है, और सभी तो आपको आता ही होगा। तो ये 3 टॉपिक आप देख लेना और सब, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर पूछ लेना मेरे से, ठीक है। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।